इरिटेटर एक ऐसा डायनासोर है जो कि क्रिटेशियस युग में रहता था, जो कि ब्राज़ील में पाया जाता था। इसका नाम उसकी प्राथमिक स्वभाव के कारण रखा गया है। जब खोजकर्ताओं को इसकी अवशेषों के पास पहुंचने में कठिनाई हुई थी, कठिनाई होने के करके खोजकर्ताओं ने इस डायनासोर के फॉसिल्स का नाम ही इरिटेटर रख दिया। इरिटेटर अबेलोसोराइड फैमिली से था, जो कि कार्नोसोरिया इन्फ्राक्लासिस का एक हिस्सा है। अल्बेलोसोराइड फैमिली में कार्निवोरस डायनासोर शामिल होते हैं और इनका विस्तार क्रिटेशियस पीरियड में होता था। मतलब कि इरिटेटर क्रिटेशियस पीरियड के थेरापोड डायनासोरों में आते थे। इरिटेटर अपने जीवित काल में छोटे जंतुओं और मछलियों का शिकार करा करते थे। इसका बड़ा सिर और भूखा मुंह उसे शिकार को पकड़ने में मदद करता था। इसका आकार छोटा था, इसलिए ये जल्दी और बड़ी फुर्ती से अपने शरीर को बदलने में समर्थ था। इरिटेटर का आधार भोजन यानी कि आमतौर पर वो जो अपने खाने में खाया करते थे वो छोटे शिकार होते थे, और ये अपने छोटे आकार के कारण अपने शिकार में सफलता प्राप्त करने में मदद करता था। इसके छोटे दांत भी मछलियों को पकड़ने में और खाने में सहायक हुआ करते थे, जैसा कि स्पाइनोसोरस के केस में है। लेकिन इरिटेटर को उस समय के दूसरे बड़े प्रेडेटर डायनासोर जैसे कि स्पाइनोसोरस से खतरा हुआ करता था, क्योंकि इरिटेटर की तरह स्पाइनोसोरस के जो दांत थे वो भी कोनिकल शेप के थे, यानी कि वो सिर्फ मछलियों और छोटे जानवरों को पकड़ने के लिए उचित थे, ना कि बड़े जानवरों को। इसलिए स्पाइनोसोरस इरिटेटर का भी कभी कभार शिकार कर लिया करते थे। स्पाइनोसोरस ने बड़े जल तत्व बनाए थे और इरिटेटर जैसे छोटे डायनासोरों को अपने बड़े साइज और शक्ति के कारण शिकार बना सकते थे। इरिटेटर की मुकुट की सुंदरता इसे अद्वितीय बनाती थी, जो इसे पूरी दुनिया में पहचान बनाता है। यानी कि पूरी दुनिया में इरिटेटर को उसकी मुकुट मतलब उसके सिर के ऊपर ऐसे मुकुट सा बना होता था, तो दुनिया उस मुकुट के जरिए ही इस डायनासोर को पहचान लेती थी कि यह डायनासोर इरिटेटर है। इरिटेटर जैसे डायनासोरों का वास्तविक समय के साथ विलीन हो गया था और उनका अंत 65 मिलियन वर्ष पहले क्रिटेशियस पैलियोजेनिक मास एक्सटिंक्शन इवेंट में हुआ था। इस महासंकट के कारण भारी प्राकृतिक परिवर्तन और प्राकृतिक आपदाएं हुई, जिसमें बड़े बड़े जंतु और डायनासोर सदा के लिए गहरी नींद में सो गए। विशेषज्ञ ये मानते हैं कि इस महासंकट का कारण एक एस्टेरॉयड का प्राकृतिक वातावरण में गिरना था, जिसे चिक्सुलम्ब क्रेटर के रूप में जाना जाता है। इस गिरती हुई एस्टेरॉयड के प्रभाव से बड़े हिस्से में धूल, व्योम और आग पैदा हुई, जो वातावरण में वायुमंडलिक परिवर्तन और आत्महृदयों की स्थिति पैदा कर दी। इसने पृथ्वी को अपने धूल के चादर में ढक दिया और एक लंबे समय तक वहां पे सूर्य की एक किरण भी न पहुंच पाई, और धूप ना मिलने की वजह से वहां सबसे पहले पेड़ों को बहुत नुकसान हुआ और वो इस दुनिया को छोड़ के चले गए। और बाद में जब पेड़ ही नहीं रहे तो उन पेड़ को खाने वाले शाकाहारी डायनासोर भी एक एक करके मरने लगे। उस प्राकृतिक आपदा में वातावरण में जहरीली गैसें भी घूमा करती थी, जिससे कि मांसाहारी डायनासोर भी नहीं बच पाए। इस मास एक्सटिंक्शन के परिणाम स्वरूप बहुत सारे प्रकार के जंतु, मछलियों और डायनासोर जैसे कि इरिटेटर, टायरानोसोरस रेक्स, स्पाइनोसोरस, ब्रांकियोसोरस, ब्रोंटोसोरस, वेलोसिरैप्टर जैसे जानवर विलीन हो गए। तो कैसे लगी आपको इरिटेटर के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी? अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को भी लाइक करें और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। एनिमल फैक्ट्स हिंदी। धन्यवाद।